गालिब ने बिल्कुल गलत कहा। इश्क ने यारों निकम्मा बना दिया। अरे निकम्मा तो हम इश्क होने से पहले हुआ करते थे बे। इश्क, जब से हमने स्वीटी को देखा है हमारे दिल में कुछ कुछ हुआ है। तब से हम भी काम के टोपा हो गए हैं बे। हाँ? और काम के नाम पर यह मक्खियां भगानी पड़ेगी यह कभी नहीं सोचा था बे। हेक्टर का चेहरा। अबे हमको मक्खियों के पीछे दौड़ने और गिरने की ड्यूटी लगाकर अबे ये दोनों टोपा कहां चले गए बे? वरुण भैया, अरे ये टोपा काम के टाइम पे कहां चला गया? अबे हम यहाँ है बे। अरे आगे बढ़ो, छूटा नहीं है। वरुण भैया, वरुण भैया। अबे कहां चले गए थे तुम दोनों बे? पता है एक मक्खी को मारने के चक्कर में हम ऐसे गिरे जैसे पिछले महीने एक कुत्ते के डर से धनी चाचा भागते भागते गिर गए थे, डायरेक्ट मुंह के बल वैसे। वरुण भैया, गिरने के बाद आपकी टांगे तो ठीक है ना? अब क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपकी टांगे सलामत है तो आपको भागने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू। अबे लेकिन हमें भागना क्यों पड़ेगा बे? क्योंकि मुखिया जी को चेंगू मच्छर ने काट लिया है। अब वो या तो सबको खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं या सबसे काम करवा रहे हैं। हाँ, और दोनों हाल में हम तीनों को तो भागना ही पड़ेगा, वरना वो उनकी 5 बेटियों की तरह हमसे भी काम करवाएंगे। वैसे भी राधिका, काजल, स्वीटी, मीनाक्षी, छोटी 5 उनके इस बदले हुए रूप से परेशान हैं। क्या हमारी स्वीटी परेशान? हाँ, अबे यही सही टाइम है हमारी स्वीटी को इम्प्रेस करने का। आ रहा हूं मैं। नहीं, स्वीटी आ रहा हूं। आज ये भाई किंग कैसे बन गए? ए स्वीटी जी, हम देख रहे हैं कि मुखिया जी आपसे बहुत काम करवा रहे हैं। तुम थक गई होगी ना, इसीलिए हम अपनी दुकान से बक के तुम्हारे लिए गरमा गरम समोसे लेकर आए। हाँ। आप हमें ऐसे मत देखिए, हमको शर्म आती है। ये तो बड़ा वाला मच्छर बेहोश हो गया। पहली बार किसी को बेहोश करके बड़ा ही मजा आ रहा है। इसको फिर से बेहोश करती हूँ, डबल मजा आएगा। लेकिन स्वीटी, इसको फिर से बेहोश करने के लिए इसको वापस होश में लाना भी तो जरूरी है ना। अब इसको होश में कैसे लाया जाए? अरे अरे वाह, क्या जादू जानती हो तुम। गुस्से से देखी तो हम बेहोश हो गए, प्यार से देखी तो हम होश में आ गए। चल पगले, ये जादू मेरा नहीं था। तो किसका जादू था पगली? हाँ, ये जादू तो इस स्प्रे का था। ये देखो। वाओ, इसके साथ बेहोश बेहोश खेलने में बड़ा ही मजा आ रहा है।
लेकिन इसको वापस कैसे होश में लाया जाए? वाह भैया, आपकी एंट्री तो बड़ी सॉलिड टाइम पे होती है। अगर बेहोश होने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके बेहोश हुआ करो ना, यूं बीच सड़क में नहीं। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा। ओ कुंवरपुर के नमूने, यहाँ क्या कर रहा है? आपको धूप न लगे इसलिए छतरी लेके आए, और आपको मच्छर न लगे इसलिए मच्छर अगरबत्ती लेके आए थे। कान के नीचे बजाएं के? रेडियो? थप्पड़। ये तो ठीक से करो चलो। अरे हम तो यहाँ से बच के निकलना चाह रहे थे धड़धड़ा के, इस फटफटी को भी यही खराब होना था घर घर आके। ओह स्कूटर खराब हो गया। ओ धनीराम, मुखिया को चेंगू मच्छर ने काटा है झपक के, अब ये किसी को भी काट सकता है हबक के। ओ धनीराम, निकल लो यहाँ से सटक के। अरे धनीराम कहाँ गए? धनीराम, अरे 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 धनीराम, अरे 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 धनीराम, कहाँ दौड़े जा रहे हो? देखिए आप हमारे पास मत आइए, फर्र से हम मर जाएंगे डर से। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे बचाओ भैया। अरे क्या हुआ? भगवान बचा, कर लो, भगवान बचा। पीछे पड़े, हो गया? अरे रुक जाओ भाई, अरे रुको, अरे धनीराम, नहीं। आ गया आइडिया पैसा कमाने का। चमेली, भगवान, हमारी चमेली को चाकू मार दिया। चाकू? अम्बू की हाजी ने मरी को दोबारा मरने के लिए चाकू मार दिया। हमने मामी को चाकू मारा, लेकिन हमको मामी का खून दिखाई काहे नहीं दे रहा है? अरे वो सिर्फ मेरे अलावा जब किसी को नहीं दिखाई देती है तो उसका खून कैसे दिखाई पड़ेगा? अरे बाप रे बाप। अरे लेकिन हमने मामी को नहीं मारा। अच्छा, इनका तुमने गला काट दिया, अब बोला हमने नहीं मारा। चमेली के इलाज के लिए ना इतने रुपए काफी
नहीं है। हाँ। लेकिन ठीक है, इतने में हम काम चला लेंगे, समझे ना। लेकिन एक बात है कि अगर हमें जरूरत पड़ी ना तो हम आपसे दोबारा लेंगे। अरे लेकिन ये पैसे हमारे नहीं भैया, ये बटुआ जो है वो धनी राम का है। हम उसको देने के लिए जा रहे थे कि तो बीच में आ गए। ये लीजिए, आप उसको बटुआ दे दीजिए। अब चाहे उसको खाली बटुआ दीजिए या उसमें अपनी जेब से निकाल के पैसे भर के दीजिए, ये आपकी मर्जी है। चमेली, चमेली, डॉक्टर, 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 डॉक्टर। अरे अपने घर में कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल तो वहाँ है। अरे हम लोग परेशान हो गए चमेली को। चमेली, चमेली, अब चमेली आंखें खोलो, हम तुरंत हम ले जा रहे डॉक्टर। एक बात समझ में नहीं आई, जब मामा के अलावा मामी किसी को दिखाई ही नहीं देती तो डॉक्टर इलाज किसका करेंगे? हैं? आप लोग की समझ। अरे भाइयों, मुखिया जी को चेंगू मच्छर ने काट लिया है बिलबिला के, इसलिए वो बिल्कुल पगला गए हैं, एकदम पिलपिला के। अरे तभी तो हमने उनको जैसे ही चाकू लिए हुए देखा तो हम ऐसे भागे घबरा के, जैसे वो खुजली वाला कुत्ता दौड़ता है ना लड़खड़ा के। धनी चाचा, काय बे? देखो आप फिर से कुत्ते का नाम ले रहे हो। अगर भौंकने लगा तो हमें टोपा मत दीजिएगा, मतलब हमें दोष मत दीजिएगा। हाँ, तब भौंका ना अगर तो तुम्हें कुत्ता बना के एकदम खदेड़ देंगे, समझे? हाँ तो भाइयों, इस पागल मुखिया को गांव से बाहर निकालना होगा धकिया के, वरना वो कभी भी किसी की भी जान ले सकता है चिचिया के। और नहीं तो क्या, मुखिया ने हमारी चमेली को चक्कू मार दिया, वो तो बड़ी मुश्किल से हम अपनी चमेली को बचा पाए, है ना चमेली? देखो चमेली कह रही हाँ। कहे थे ना कुत्ते का नाम मत लीजिए। अब काला कुत्ता भौंक रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, अब तो समझ नहीं आता हमको कि भगवान ने तुझे बनाया क्यों लप से, और अगर बनाया भी तो ये मनहूस मुंह क्यों लगाया चप से। पर धनी चाचा, मुखिया जी की इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा ना, आप उनका इलाज करवा दीजिए। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, हमें पूरा भरोसा है कि धनी चाचा अपने धन से मुखिया जी का इलाज जरूर कराएंगे। मुखिया का केवल एक इलाज है कि उन्हें गांव से भगाना होगा दौड़ा के, ताकि वो किसी की जान ना ले पाए भौरा के। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना हम? जान पे बनाई भाई, किसी को मार देगा हुआ है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों चमेली? ये देखो चमेली भी हाँ कह रही है। देखो मरी हुई मामी भी हाँ कह रही है। खबरदार अगर हमारी चमेली को तुमने मरी हुई कहा तो। अच्छा, मामी भी हाँ कह रही है, देखो। हाँ सही बात है, सही बात है। आनंद बाबू के खून से चेंगू मच्छर का जहर हम निकालेंगे। अयो दादा, अरे तुम जहर निकालना जानती हो? अरे हमने ना बड़े बड़े सांपों का जहर निकाला है। तो फिर जल्दी से हमारे बबुआ के खून में से जहर निकाल दे जबरी, फुर्सत निकाल के। हाँ, इसके लिए उनको सबसे पहले ना बेहोश करना पड़ेगा। हाँ, कर दो। अयो दादा, अम्मा जी अभी क्या कह रहे हैं? अरे बहुरिया, खून में से जहर निकालना है, समझो। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? किस बात की मीटिंग चल रही है यहाँ पे? हमने पहले कह दिया था ना कि जाके गांव के हर मच्छर को भगा डालो, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ, वरना हमारा गुस्सा 10 गुना और बढ़ जाएगा। अभी हमारा गुस्सा कोई जानता नहीं है, समझते क्या हैं ये लोग? अरे छील के रख देंगे हम गन्ने की तरह। गुस्से को नहीं पहचाना अभी तक किसी ने हमारे। अरे हमको काय मच्छर की तरह मार रहे हो? हम मच्छर नहीं है।
आनंदाय नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम आनंदाय नमः। दिया, हम मर गए क्या? हाँ? घर तो हमारा ही है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अम्मा, 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 अरे बाप रे, अम्मा, कहीं नहीं जा सकते। आप मत चाहिए ना। क्यों? हम आपको ठीक कर देंगे। हम आपका सारा जहर निकाल देंगे। अरे हमको तो लगता है तुम हमारे शरीर का जहर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में जहर भर दोगी। अरे भाड़ ये क्या कपड़े का हालत। अरे बीना, बाप रे, ये तो पूरा गांव घर पर आ चुका है। हे भगवान, अब अगर इन कपड़ों में गांव वालों ने हमको जबरी के साथ कमरे से बाहर आते देख लिया तो हमारे बारे में बहुत गलत सोचेंगे। अब अभी ना, हमने जबरी के साथ कुछ नहीं किया। आयो दादा, अरे तो काहे नहीं किया? है? अरे तो क्या बोल रही हो तुम? अरे वो जो कर रही है उसे करने काहे नहीं देते? अरे मुखिया जी, आपको चेंगू मच्छर ने काट लिया था, आप पगला गए हैं, इसीलिए इसका इलाज होना बहुत जरूरी है ना चमेली? बोली हाँ। अच्छा, तो अंदर कमरे में हमारा वो मच्छर काटने का इलाज चल रहा था? आयो दादा, हाँ। हम तो आपका इलाज कर रहे थे पर आपने ना हमें फालतू में ही डांट दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको शहर चले जाना चाहिए झटाक से और वहां जाके अपना इलाज कराना चाहिए फटाक से। कोनो जरूरत नहीं है हमरे बचवा को शहर बजरी की। हाँ, ये झबरी है ना, ये जहर निकालेगी। चल झबरी, लग जा काम पर फुर्सत निकाल के। चलिए ना, हम आपका इलाज कर देते हैं। अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हम बस मच्छर काटने का ड्रामा कर रहे थे। हाँ? हाँ। पर बापू, आपने ऐसा किया क्यों? क्यों किया? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। हाँ, क्योंकि हम जान गए थे कि तुम लोग चेंगू मच्छर का ये नाटक करके वापस शहर जाना चाहते हो, लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं और बाप आखिर बाप होता है, इसलिए हमने तुम लोगों की चाल तुम लोग के साथ ही चल दी। आयो दादा, माने कि ये सब ड्रामा था। पापा, आपने हमारे साथ ये सब करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, और जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया और ये जो भोले भाले गांव वालों के साथ ड्रामा किया वो अच्छा किया? माना कि वो अच्छा नहीं था, लेकिन पापा आप तो हमें बेवकूफ समझते भी हैं और बेवकूफ बनाते भी हैं। हाँ डैडी, दोनों में से एक करना चाहिए था ना, या तो हमें बेवकूफ समझते या बेवकूफ बनाते। चलिए दीदी। अरे लेकिन आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है, एकदम बराबर हैं। अरे कैसे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले? धड़धड़ा के आप हमारे पीछे चाकू लेके भागे थे भड़बड़ा के। अच्छा वो, अरे उस समय तो हम बैठ के ऐसा ना गन्ना छील रहे थे तो आप हमको दिखाई दिए और दिखाई दिया कि आपका बटुआ गिर रहा, तो जो हम बटुआ ऐसे उठाए और यूं ही चाकू हाथ में ले आपके पीछे दौड़ रहे थे बटुआ देने के लिए, तो आप निकल गए और फिर हमको ये मनोहर मामा दिखाई दे गए। तो हमारा बटुआ कहाँ है? अरे वो तो मामा ले गए। दरअसल वो मनोहर मामा तुम्हारा बटुआ ले गए और रुपए निकाल के बटुआ वापस दे गए। मुखिया जी मान गए हम आपको, बच्चों को सबक भी सिखाया और गांव से मच्छरों को भी भगाया। कमाल का दिमाग पाया है आपने। आपके जैसा मुखिया पाके हम लोग धन्य हो गए। अरे लड़पुत्ते के नातियों, आखिर बचवा किसका है? हमरा। हाँ। क्या हो क्या है? हम भी यही बोलने वाले थे।